भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड बचे हुए हैं और इस एपिसोड ने तो गरम करके ठंडा ही छोड़ दे। बॉटल ट्री, बोन्स और एक ऐसा प्लान जो कि शायद भाई इस पूरे शो की कहानी बदल सकता है। टेबी द मैन इन द येलो से डायरेक्ट मिलती है। कैनी को बचाने के बाद फातिमा की बॉडी पर क्लियरली भाई उसके इफेक्ट्स दिख रहे हैं और क्रिस्टी ने मेरिलिन को कहा कि ऑलमोस्ट फातिमा मर चुकी है। क्या मतलब है भाई इस चीज का? रॉजर फाइनली मर चुका है क्योंकि इस एपिसोड में वो मरकर भी वापस आ चुका था, क्योंकि एपिसोड 5 में डॉल्स ने उसे अपनी तरह बना दिया था और जहाँ पर कि एपिसोड 7 में सोफिया ने चिकन एग से उसको रिकरेट कर लिया था। इतना सब हो जाने के बाद बॉयड बोलता है कि इस बॉडी को जलाना ही ठीक हो क्योंकि सीमेंट्री बाकी लाशों से पूरी फुल हो चुकी है। लेकिन रॉजर का भाई इस तरीके से जाना दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या इस टाउन का एक कंसिस्टेंट पैटर्न है, यहाँ पर सिर्फ 47 लोग ही रह सकते हैं क्या? और अगर दोस्तों ये थ्योरी सही बैठती है तो रॉजर मर चुका है, तो क्या अब उसकी जगह कोई और आने वाला है? क्योंकि पिछले एपिसोड में मेरिलिन ने ये कहा था कि इस टाउन में कुछ भी परमानेंटली नहीं मरता, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो दोस्तों क्या हम ये मान सकते हैं कि रॉजर भी आने वाले समय में किसी न किसी फॉर्म में वापस आ सकता है? भाई आप मानो या ना मानो, लेकिन इस रूल को ये शो कंसिस्टेंटली फॉलो करता जा रहा है। यहाँ पर यार एक चीज और नोटिस करने वाली है। जब सोफिया बॉयड के पास आकर पूछती है तो बॉयड के चेहरे पर हम थोड़ा सा शक देखते हैं सोफिया के लिए, क्योंकि ये बात सबको पता है कि वो टोटेम वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। लेकिन ये बात अकेली सोफिया को कैसे नहीं पता? अब आते हैं भाई हेनरी के विजन्स पर। हेनरी के विजन्स इस बार ज्यादा हो गए भाई इस एपिसोड में। वो एक अल्टरनेट रियलिटी को देख रहा है जहाँ पर कि वो दशकों से कोमा में है। विक्टर न्यूरोटिपिकल है, एलॉइस इसकी बेटी है और वो जिंदा है और उससे मिलने के लिए प्लेन में बैठकर उसके पास आ रही है। और इसके बाद भाई डॉक्टर इस जगह से निकलने का जो उसको सॉल्यूशन बताते हैं उसको सुन के तो भाई हमारे होश ही उड़ जाते हैं। वो ये कहती है कि अगर अपने डिल्यूशन से तुमको निकलना है तो वो चीज खत्म करो जो तुम्हें यहाँ से एंकर कर रही है। दैट मीन्स कि तुमको यहाँ से जाने से रोक रही है। और उसे यहाँ पर जाने से कौन रोक रहा है आप सब जानते हैं। जी हाँ, खुद विक्टर। हेनरी ये चाहता है कि विक्टर को यहाँ से निकालकर वो एक नॉर्मल लाइफ परस्यू करे। विक्टर की विजन सोफिया का एक प्लांटेड आइडिया है, क्योंकि एपिसोड 6 में भाई हम सब ये देखा था कि उसने उसकी ड्रिंक में अपना खून मिलाया था और अब उसके विजन्स को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से कंट्रोल कर पा रही है। और थोड़ा बहुत भी भाई इस रूम को आप ध्यान से देखोगे तो इस विजन का रूम आपको येलो कलर का दिखाई देगा। एक स्टाइलिंग वर्ड वाली पिक्चर आपको वॉल पर दिखाई देगी जो कि एक इमेजिनरी वर्ड है और कंसिस्टेंटली मैन इन द येलो से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और पीछे दी गई भाई पिक्चर्स को भी आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रॉमवेल टाउन की पेंटिंग्स ही है। सोफिया ने जानबूझकर उसके विजन्स को इतना कन्विंसिंग बनाया है कि वो उसकी बातों में फंस जाए और शायद भाई आने वाले एपिसोड में वो एंकर को यहाँ से हटाएगा। अब भाई अगर मुझसे पूछा जाए तो एंकर भाई सिर्फ और सिर्फ टाउन में मुझे 2 लोग लगते हैं। पहला है भाई विक्टर। हेनरी का उससे खून का नाता और कहीं ना कहीं उसका अगर दिमाग ये बिलीव करने लगा कि ये टाउन वाला जो विक्टर है वो फेक है और हॉस्पिटल वाला रियल है, तो हो सकता है कि भाई वो विक्टर को ही निपटा दे। टेबिथा जो कि मिरिंडा की पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म होने के बाद टेबिथा ही हेनरी को इस टाउन में लेकर आई थी। और अगर हेनरी इसी तरीके से गलत सोचता रहा तो शायद हेनरी को एक टाइम पर लगने लगे कि टेबिथा को मारने के बाद वो यहाँ से पूरे तरीके से आजाद हो सकता है और अपने बेटे को लेकर घर जा सकता है। भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हेनरी इस शो का सबसे बड़ा विलन बन चुका है, क्योंकि सोफिया ने उसे बड़े ही सोच समझ के टारगेट किया है। जेड और टेबिथा का प्लान अब ये सबसे बड़ा थ्रेट है इस मैन इन द येलो के लिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और देखने वाली है कि इस शो में गानों ने हमेशा से ही बहुत बड़ा रोल अदा किया हुआ। जब हेनरी अपने विजन में होता है तो उसका ग्रैंडसन जॉनी मिशेल का ब्लू गाना बजाता है, जो कि मैं आपको बता दूं कि मिरिंडा का फेवरेट सॉन्ग रह चुका है। जब एकोस्टा एम्बुलेंस लेकर भागने वाली थी तब एक गाना बजा था सेंड इन दी क्लाउन, जो कि एकोस्टा की कंडीशन में देखा जाए तो एकदम फिक्स बैठता है। वो अपने लवर के लिए गाना गा रही है जो कि उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता, जैसे कि भाई ये टाउन भी उसको सीरियसली नहीं ले रहा। वो ये सोचती है कि शायद ये सब मजाक है। पिछले एपिसोड में फातिमा और स्माइल की कनेक्शन से हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उसने कैनी की जान बचाई थी, लेकिन इस एपिसोड में हमको उसके पेट पर कुछ साइड इफेक्ट्स भी दिखते हैं। एक डिस्कलर्ड स्पाइडर वेन्स जैसा कुछ दिख रहा है। इस शो में स्पाइडर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, जैसे कि सीजन 1 में स्पाइडर फॉरेस्ट, लेक ऑफ टीयर्स का जो गार्जियन है वो भी एक स्पाइडर है और जेड की मशरूम ट्रिप में भी हमको बहुत सारी स्पाइडर्स दिखती है। फातिमा का दोस्तों गोलम तो आपको याद ही होगा, उस गोलम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो इतना पावरफुल हो गया कि इसको सील करना पड़ा। फातिमा धीरे धीरे कर वो मेटाफोर बन रही है। और इसके बाद आती है भाई सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज कि फातिमा का ब्लड प्रेशर 53/33 है, हार्ट रेट उसकी 19 बीट्स पर मिनट हो गई है। नॉर्मल भाई 60 से ज्यादा होता है। क्या वो धीरे धीरे कर एक स्टोन में तब्दील होती जा रही है, या फिर फातिमा ऑलरेडी मर चुकी है? वो उन मॉन्स्टर में से शायद एक बनने वाली है या फिर कुछ और। अगर आपके पास भाई कोई थ्योरी है तो प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। विक्टर ने ईथन को बताया कि सालों तक उसने कैसे सर्वाइव किया। बॉय इन द व्हाइट ने उसे ट्रक का पता बताया। सालों तक वो कैंड पिचेस खाता रहा। बॉय इन द व्हाइट ने विक्टर को 3 चीजें बताई सर्वाइव करने के लिए। पहला था खाना, दूसरी वो चीजें जो कि उसको कभी अकेला ना फील करवाए, लेकिन तीसरी चीज भाई अभी तक हमको नहीं बताई गई। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो तीसरी चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस शो की एंडिंग के लिए।
क्या वो कोई एक ऐसी चीज है जो कि सुपरनेचुरल है, या फिर कोई एक ऐसा एक्शन है जो कि ईथन उससे बचाना चाहता था, या फिर वो चीज इतनी ज्यादा डार्क है कि वो ईथन को बताना ही नहीं चाहता है। इसके बाद आता है भाई एपिसोड का एक बहुत ही गजब का टर्निंग पॉइंट। जेड फ्रस्ट्रेटेड था, टनल में पूरा यूजलेस हो चुका था। बॉयड इस प्लान से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि यहाँ पर कोई एक सेकेंडरी एग्जिट नहीं था। फिर जेड को भाई अपने विजन्स में ये याद आता है कि उस बेरियल चैम्बर के ऊपर जस्ट एक बहुत बड़ा होल था और बॉटल ट्री उस जगह के बिल्कुल ऊपर था। यार ये कनेक्शन सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। अब प्लान कुछ इस तरीके से था कि 2 टीम्स होंगी, एक नीचे और एक टनल में। जब मॉन्स्टर सो रहे होंगे तो वहां से वो बोन्स निकालेंगे, दूसरी टीम ठीक बॉटल ट्री के ऊपर खड़ी होगी और इन बोन्स को बाहर निकालने का वो काम करेंगे। लेकिन भाई इस बॉटल ट्री को इतने हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, ये सुपरनेचुरल पावर से भरा पड़ा है। याद होगा दोस्तों आपको डेल के बारे में कि वो ट्री के थ्रू बाहर जाने की कोशिश पहले भी कर चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मोटल के पूल में जाकर फंस जाता है। टेबिथा लाइट हाउस तक पहुंचती है ट्री के जरिए। वो एक स्पेसिफिक टाइम पर काम करता है, यानी कि सही टाइम चाहिए उसको करने के लिए। इन सब के बाद अगर इस प्लान के ऊपर बॉयड का एक ओपिनियन सुना जाए तो भाई कहीं ना कहीं वो वैलिड भी लगता है। क्या हो अगर नीचे वाली टीम बोन्स ना निकाल पाए या फिर ऊपर वाली टीम एक्सट्रैक्शन करने में फेल हो जाए, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो हमेशा के लिए इस टनल में फंसे रह जाएंगे। अब फादर खत्री ने बॉयड को ये कहा कि जेड भले ही अपना सिर काट कर तुम्हारे सामने क्यों ना रख दे, लेकिन तुम उसका प्लान कभी भी नहीं मानोगे क्योंकि बॉयड को कंट्रोल चाहिए। शायद फादर खत्री की बात सुनने के बाद बॉयड एक टाइम पर कन्विंस हो सकता है। सोफिया ने अपना मैन इन द येलो का सूट दोबारा ढूंढ लिया। ये सब ढूंढने के बाद उसने रूम को एकदम तितर बितर छोड़ दिया। चाहती तो उसको साफ भी कर सकती थी, लेकिन अब जाके सोफिया ने अपना रियल गेम चालू किया है इस टाउन के लिए। वो लोगों को अब धीरे धीरे कर डराना चाह रही। इस एपिसोड में सोफिया को हम एक मग को स्मेल करता हुआ भी देखते हैं। इससे पहले भी भाई हम उसको अंडा सूंघते हुए देख चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट्स को सूंघकर उनकी उम्र बता सकती है, मतलब कि वो कितने साल पुराने हैं। दैट मींस कि उसको किसने यूज किया, कब किया, उसके लिए ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन पर। टेबिथा अपने घर पहुंचती है और उसे थॉमस का फोन आता है उसके घर पर। और थॉमस उसको कहता है कि उसको आरवी पर आना ही होगा। आरवी पर वो जैसे ही जाती है तो वहां पर ईथन की उसको सारी ड्राइंग्स मिलती है जो कि सोफिया ने ही ईथन के घर से चुराई थी। मैन इन द येलो वहां पर आता है और मैन इन द येलो टेबिथा से कहता है कि तुम मेरे लिए दोस्त जैसी हो। तुमने हर एक जन्म में मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। तुमने कुछ ऐसा किया जो कि पहले कभी भी नहीं किया, और वो है बोन डिगिंग। ये चीज या तो यहाँ पर सब कुछ बदल सकती है या फिर इतनी सफरिंग दे सकती है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मैन इन द येलो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा है। इस टाउन में हर एक साइकिल में वो सब कुछ रिपीट होता रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। अब जाकर भाई टाउन के लिए कुछ रास्ते खुलते हुए नजर आ रहा है। अब अगले एपिसोड में दोस्तों हमको ये देखना होगा कि ये प्लान ठीक से वर्क करे, लेकिन भाई कहीं ना कहीं ये लिख के ले लो ये प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि प्लान देखा जाए तो भाई थोड़ा बहुत कठिन भी लगता है। टनल में बोन्स को अंदर से निकालना है और जो ट्रीज है भाई उसको ऊपर उठाना है, क्योंकि भाई आपको भी ये बात पता है कि बॉटल ट्री उखड़ नहीं पाएगा। और मेरा तो भाई ये भी मानना है कि नीचे टीम जरूर ट्रैप होगी। भाई हमारा एक विलन और तैयार हो रहा है जिसका नाम है हेनरी। वो निकल चला है भाई अपने एंकर को हटाने के लिए, और अगर उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एंकर ये प्लान है तो वो उसको उखाड़ देगा। भाई फातिमा की सुपरनेचुरल पावर्स को कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद वो परमानेंट किसी चीज में तब्दील हो जाएगी। तो हाँ यार दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से कुछ थ्योरीज। बाकी भाई अपनी थ्योरीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं एक एक थ्योरी पढ़ता हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है आप सब लोगों की थ्योरीज। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं भी नहीं जाना है भाई। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय।